नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आपको बट्टा की लास्ट क्लास होगी और लास्ट क्लास आपकी 7वें और 8वें टाइप पर होगी। जो 8वां टाइप है आपका विविध प्रश्नों पर आधारित होगा और 7वां टाइप आपका अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक बट्टा देगा और दूसरा बट्टा हमें कैसे निकालना होगा, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने दो बट्टों पर उसे 550.80 में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है, अपठनीय का मतलब अज्ञात है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये निर्धारित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य दिया गया है। एमपी कितना है इसका, 720 रुपये। और इसका जो एसपी है, दो बट्टे दिए गए 550.80। एक काम कीजिए, इसको थोड़ा दोबारा से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एमपी और इधर लिखेंगे एसपी। अब 10% बट्टे का मतलब है कि 10 रुपये की वस्तु 9 रुपये में बिकी होगी। दूसरा बट्टा हमारा अज्ञात है, तो इसको छोड़ देंगे ब्लैंक। ठीक है, तो अब 720 रुपये इसका अंकित मूल्य था और बिकी कितने में, 550.80 में। अब इस जीरो की तो वैल्यू कुछ नहीं है, इसका पॉइंट हटाने के लिए इधर एक जीरो और लगा देंगे। अभी हम क्या काम करेंगे, अगर हम यहाँ पर देख के इस 10 से डिवाइड करेंगे 7200 को, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 7200 को, तो आपका आ जाएगा 720। और इस 9 से कैंसिल करेंगे 5508 को, तो आपका आ जाएगा 9 6 जा 54, बच गए आपके 1 0, 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 612। अब आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 180, और 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4, 2 21, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। अब 180, 5 3 8 1 9, 9 से कैंसिल कर सकते हैं 20, और 9 से कैंसिल करेंगे 70। ठीक है, तो अब 20 रुपये की वस्तु आपकी 17 रुपये में बिकी, यानी कि यहाँ पर 3 रुपये की छूट मिली। किस पर, 20 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 20 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 5, और 5 दिया 15, यानी 5 3 जा 15%। तो जो दूसरा बट्टा था आपका वो कितना था, 15%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% तथा x% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी यानी कि अपठनीय बट्टा आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे, यानी कि जो 20% बट्टा का फ्रैक्शन होगा माइनस का 1/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम पी लिखेंगे और इधर एस पी लिखेंगे। 5 रुपये की वस्तु 1 रुपये कम में बिकी, तो कितने में बिकी होगी, 4 रुपये में। और ये जो एम पी दिया गया है 200 रुपये है, और ये 96 रुपये है। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, यानी कि 40 यहाँ पर होगा। और 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। अब आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं 10, और 4 से कैंसिल करेंगे आपका 6, और फिर आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो यानी 5 रुपये की वस्तु कितने रुपये में बिकी, 3 रुपये में। तो 2 रुपये का छूट मिली किस पर, 5 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो आपका आ जाएगा 40%। ठीक है, यानी कि 40% की छूट थी दूसरे वाली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य निर्धारित करना। तो 8वां जो है आपका टाइप है, ये इसके 3 टाइप होंगे, ए बी सी। तो बहुत अच्छे प्रश्न है। तो देखिए, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो यहाँ पर जो वस्तु का दिया गया है, सीपी दिया गया है 95 रुपीज़। 5% की छूट और 10% का लाभ लेने के लिए। अब 5% छूट का मतलब है आपका 1/20, यानी अगर ये आपका एमपी है तो एसपी कितना रहा होगा उसका, 19 रुपये, 1 रुपये कम। ठीक है, और 10% लाभ का मतलब है कि जो फ्रैक्शन होगा इसका प्लस का 1/10 होगा, यानी 10 रुपये सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा यहाँ पर इसका, 11 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर एसपी 2 बार आया हुआ है, तो एसपी को हम बीच में लिखेंगे, इधर एमपी और इधर सीपी। ठीक है, एमपी कितना था, 20 रुपये, और एसपी कितना था, 19 रुपये। नई लाइन से लिखेंगे, सीपी कितना था, 10 रुपये, और एसपी कितना था, 11। अब 19 और 11 यानी कि एसपी को हम इक्वल करेंगे, तो इसका जो एलसीएम लेंगे 19 × 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको,
तो आप इसमें करोगे 19 से मल्टीप्लाई क्योंकि 11 था, और इसमें कर दोगे आप यहाँ पर 19 से मल्टीप्लाई, सॉरी 11 से, क्योंकि 19 था ना। तो ठीक है, ये आपका आ जाएगा 380 और ये आपका आ जाएगा 190। अब हमारे अकॉर्डिंग 190 रुपये CP है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 95, यानी एक की वैल्यू आपकी यहाँ से हाफ आ जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल लें तो आपकी आ जाएगी 1/2। तो अब यहाँ पर अंकित मूल्य की वैल्यू पूछी गई, यानी 380 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 190 रुपये। ठीक है, तो वस्तु पर जो हमें अंकित मूल्य डालना होगा वो 190 रुपये डालना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदता है, 8% छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। तो वही है, आप यहाँ पर MP लिखोगे, यहाँ पर SP लिखोगे और यहाँ पर CP। अब 8% छूट का मतलब है कि फ्रैक्शन होगा इसका 2/25। ठीक है, 8% का फ्रैक्शन यानी 25 रुपये की वस्तु 30 रुपये में बिकेगी, और 12% लाभ का फ्रैक्शन जो होगा, यानी 12% का जो फ्रैक्शन होगा आपका हो जाएगा 3/25, यानी कि 25 रुपये की वस्तु कितने में बिकेगी 28 रुपये में, 3 रुपये फालतू में बिकेगी। तो 23 और 28 का एलसीएम 23 और 28 ही आ जाएगा, तो 23 और 28 ऐसे लिखेंगे। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 23 था तो इसमें कर देंगे 28 से, तो आपका आ जाएगा 25 200 कैरी लगे 20, और 25 दूनी 50 और 20 700, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 25 या 75 कैरी लगे 7, और 25 दूनी 50 और 7 57। ठीक है, अब 575 की वैल्यू आपसे यहाँ पर दी गई है 460 रुपये। 23 से कैंसिल हो सकता है जी, बिल्कुल 23 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, और 23 से कैंसिल करेंगे आपका आ जाएगा 20, फिर 5 5 जा और 5 4 जा, तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 4/5, तो इसका भी 4/5 निकाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 140, और 14 चौका 56, यानी कि 560 560 रुपये। ठीक है, तो MP कितना लगाना पड़ेगा उसका 560 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ, 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा। तो सेम इसी तरीके का प्रश्न है। तो यहाँ पर MP, यहाँ पर SP और यहाँ पर CP। ठीक है, 15% लाभ का जो फ्रैक्शन होगा यानी कि 3/20 हो जाएगा। 20 रुपये की वस्तु कितने में बिकेगी 23 रुपये में। नई लाइन से 13% छूट का मतलब यानी कि 13/100 ही होगा इसका, 13/100, तो यानी 100 रुपये की वस्तु 13 रुपये कम में बिकेगी, यानी कितने में बिकेगी 87। तो 23 और 87 कैल्शियम आपका एज इट इज़ आपका आ जाएगा 23 × 87। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 23 था तो इसमें 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2300, और यहाँ आपका आ जाएगा 0 8 20 14 2 8 16 1 17 1740 की वैल्यू भी यहाँ पर 1740 ही दी गई है। तो एक की वैल्यू आपकी यहाँ से एक आ जाएगी, तो 2300 रुपये की वैल्यू भी आपकी यहाँ पर 2300 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो अंकित मूल्य यहाँ पर आपसे पूछा गया था 2300 की वैल्यू 2300। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है आपका, जब कुछ वस्तुएं मुफ्त में मिले। ठीक है, मुफ्त में मिलने का मतलब है कि जैसे कि मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, जैसे कि ठीक है, यानी कुछ वस्तु खरीदने पर कुछ वस्तु फ्री मिले, तो इस पर मतलब टोटल कितनी छूट मिलेगी, वो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे देखिए। तो एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में दे देता है, बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। तो यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कुल कितने खिलौने हैं हमारे पास, यानी कि 6 खिलौने तो हमने खरीदे और 2 खिलौने हमारे यहाँ पर मुफ्त मिले, तो जो मुफ्त मिले उसको आप ऊपर लिखोगे, और टोटल कितने खिलौने हो गए 6 + 2 यानी कि 8, और मल्टीप्लाई बाई करते हैं 100 से, तो जो आपको यहाँ पर छूट मिली यानी बट्टा मिला वो आपका आ जाएगा छूट प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ आपका आ जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, तो 25% की छूट मिली यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि संगीता
जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है, उसे कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। यानी कि 3 तो मुफ्त में मिली और टोटल कितनी हो जाएगी 15, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 3 से कैंसिल करेंगे 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20%, यानी 20% की छूट मिली यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट टाइप है आपका, एक दुकानदार 800 रुपये निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10% और 15% के कर्मिक बट्टे पर खरीदता है और उसकी ढुलाई आदि पर 28 रुपये व्यय करता है। उसे वह 800 रुपये में बेचा होता तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया होता। तो अच्छा क्वेश्चन है, यानी 800 रुपये उसका क्या था, MP था। अब जो वस्तु पड़ेगी CP वो पड़ेगी 800 का, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना, 10% छूट का मतलब 9/10 और 15% छूट का मतलब 17/20। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं, 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब ये आ जाएगा 17×153, 153 मल्टीप्लाई 4 तो आपका आ जाएगा 4 तिया 12, 4 बजे 20 और 1 21, 4×4 और 2 612 रुपये में। ठीक है, लेकिन 28 रुपये उसके ढुलाई पर व्यय करता है, तो जो उसकी कुल लागत पड़ी वह उसकी हो जाएगी 612 में हम 28 रुपये इसकी ढुलाई के जो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 640 रुपये। अब उस वस्तु को उसने 800 रुपये में बेच दिया, तो SP कितना होगा उसका 800 रुपये। तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर 160 का, किस पर 640 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो आपका आ जाएगा 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 25% का लाभ हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है, इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, पहले वस्तु का जो कीमत थी वो 3000 रुपये थी, अब इस पर 20% का बट्टा मिला है यानी कि 4/5 और वापस से 10% की वृद्धि कर दी तो 11/10। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 और मल्टीप्लाई करेंगे 44 × 60 तो आपका आ जाएगा 0, 6 24, 6 4 24 करी लगे 2, 6 4 24 और 2 26, 2640 रुपये, ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 10-10, 30 या 20-20, 10% पर उपलब्ध है। लाभदायक बट्टा पर वस्तु खरीदने पर कितने रुपए की बचत होगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे और फिर इसका बट्टा निकाल लेंगे समतुल्य। तो 10-10, 30 का जो समतुल्य बट्टा होगा यानी 10 की वस्तु 9 में, 10 की वस्तु 9 में और फिर 30% यानी 10 की वस्तु 7 में। तो अगर हम इसका समतुल्य बट्टा निकाल ले तो इसका आ जाएगा 1000 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 × 81, 81 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 1 × 7, 7 8 × 56, 567। तो कितने रुपए की छूट हुई, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 433/1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल तो आपका आ जाएगा 43.3%। इसका समतुल्य बट्टा 43.3% और इसका बट्टा 20% का जो फ्रैक्शन हुआ यानी 1/5 यानी 5 की वस्तु 4 में, फिर 5 की वस्तु 20% है, 5 की वस्तु 4 में और 10% यानी 10 की वस्तु 9 रुपये में। तो अब 2 2 × 4, 2 5 × 10। अब यहाँ आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 18 चौका 72। तो कुल कितने रुपए की छूट मिली, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 7 गए 5, 53 रुपये की छूट 125 पर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो 25 चौका 100, 25 5 125 और 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 10.6 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 24 और 40 यानी 42.4। ठीक है, 42.4। तो यहाँ पर कुल कितने रुपए की देखिए, यहाँ पर 43.3% आया समतुल्य बट्टा और यहाँ पर 42.4 आया। तो यानी कि यहाँ पर जो अंतर आया 0.9 का आया, 0.9% आ गया आपका यहाँ पर जो है बट्टा। तो 0.9 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 0.9% की वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि 100% की वैल्यू यहाँ पर आपसे दी गई है 1000।
तो 0.9 यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 1000। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा पॉइंट से और अपन में 100 भी करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इससे इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल, तो आपका यहाँ पर जो अंतर आएगा वो 9 रुपये का अंतर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आंसर होगा आपका 9 रुपये हो जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, 10% और 30% का समतुल्य बट्टा 43.3 आया, और बाकी 20% और 10% का जो समतुल्य बट्टा 42.4 आया। इन दोनों में जो अंतर है वो 0.9 का आया। तो यानी 0.9, ये जो 1000 है ये 100% की वैल्यू है, तो 0.9 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 9 आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 800 रुपये पर 40% छूट तथा इसी मूल्य पर 36% और 4% के क्रमागत छूट का अंतर कितने रुपए होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकेले ही 40% की छूट है, यहाँ पर एक ही छूट दे दी गई है आपकी 40%, और यहाँ पर दी गई है दो छूट अलग अलग, एक 36%, एक 4%। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका समतुल्य बट्टा 36% और 4% का, तो कितना आ जाएगा आपका। 36% का जो फ्रैक्शन होगा 9/25 होगा, और 4% का 1/25 होगा। यानी 25 रुपये की वस्तु 16 रुपये में बिकी होगी, और यहाँ पर 25 रुपये की वस्तु 24 रुपये पर। अब कैंसिल तो कुछ नहीं होता है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 625 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इसको एक काम कीजिए, a + b से निकाल लीजिए, ठीक है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, छूट का मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा -36 -4 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 36 × 4 और अपॉन 100। तो ये समतुल्य आपका बट्टा आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 40 और प्लस का कितना आ जाएगा 4 × 24 144 अपॉन 100, यानी कि आपका आ जाएगा 1.44। तो -1.44 करेंगे तो -40 और 1.44 यानी कि 238.56, ये आपका समतुल्य बट्टा आ जाएगा इसका। और ये है आपका 40% के अकेली छूट। तो टोटल यहाँ पर जो अंतर होगा 40 में से माइनस करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आप कहेंगे कि ये जो अंतर आएगा 1.44 का आएगा, और ये 100% की वैल्यू है 800, तो 1.44 की वैल्यू कितनी होगी 800/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, करे लगे 3, 8 चौक 32 और 3 35, करे लगे 3, 8 में 8 और 3 11, 11.52 रुपीज़ आपका यहाँ पर अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्नावली में से है। अपठनीय अर्थात अज्ञात बट्टा पर आधारित प्रश्न। एक पुस्तक का जो मुद्रित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य 320 है, और खुदरा व्यापारी से 244.80 का भुगतान करता है, उस पर 2 क्रमिक छूटें 10% तथा एक अन्य मिल जाती है, तो तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी है। तो यहाँ पर MP और यहाँ पर SP। तो पहले 10% की छूट है, यानी 10 रुपये की वस्तु 9 रुपये में बिकी, और यहाँ पर जो है 320 और यहाँ पर है 244.80, ठीक है। अब इसकी पॉइंट इस जीरो, ये तो इस जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, इस पॉइंट के लिए एक यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे। अब 10 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 320, और यहाँ से 9 से कैंसिल करेंगे 2448 को, तो आपका आ जाएगा 9 2 18, 6 9 7 63 और 9 2 18। अब इसको 8 से कैंसिल कर सकते हैं क्या जी, तो 8 से कैंसिल करेंगे, या 16 से भी कैंसिल कर सकते हैं क्या। 16 एकम 16 और 11 16 से कैंसिल कर लिए 16 2 जा 32, 16 से कैंसिल करेंगे 16 1 जा 16 और 16 7 जा 112। तो 20 रुपये की वस्तु कितने में बिकी 17 रुपये में, तो 3 रुपये की यहाँ पर क्या होगा 3 रुपये की छूट मिली किस पर 20 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा आपका 15%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो अंतर है 3। एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। तो ये भी आपका सेम इस तरह का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार पढ़ लीजिए पहले इसको ध्यान से आप। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अपनी 3/4 वस्तु का विक्रय इसी मूल्य पर कर लेता है और शेष वस्तुओं का 40% छूट पर करता है। यह मान कर कि दुकानदार ने जितनी वस्तु क्रय की है उन सभी का विक्रय कर देता है। पूरे सौदे पर उसकी हानि या लाभ प्रतिशत के रूप में मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टोटल कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई इसको चलिए देखते हैं। तो इससे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वस्तु है कुल मिलाकर 3/4 है। तो हम मान कर चलेंगे कि जो जो वस्तु थी उसकी टोटल कितनी थी, 4। ठीक है। अब यहाँ पर उसका जो वास्तविक मूल्य था, दुकानदार अपनी वस्तु पर उनके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी जो उसका सीपी था वो 100 रुपये था, लेकिन उसने जो एमपी अंकित किया तो वो हुआ 140 रुपये, क्योंकि 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है। और अब उसने इसी मूल्य पर 3/4 यानी 4 में से 3 वस्तु इसने क्रय कर दी। तो टोटल कितने रुपए में वस्तु बेच दी, यानी कि एसपी जो 3 वस्तु का हुआ 140 × 3, तो आपका आ जाएगा 420 रुपये। 420 रुपये में उसने 3 वस्तु बेच दी। बाकी जो एक वस्तु बची वो उसने 40% छूट पर करता है। शेष वस्तु का जो विक्रय है वो 40% छूट, यानी कि अब एक जो वस्तु बिकी 140 रुपये का उसका अंकित मूल्य था और इस पर 40% की छूट का मतलब है कि वो 60 रुपये में वस्तु को बेचेगा। एक तो 84, यानी कि कुल मिलाकर उसने ये वस्तु एसपी यानी कि क्रय कर दिया गया 420 और 84। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 504 रुपये। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने एक वस्तु 100 रुपये की थी, तो 4 वस्तु कितने की थी, 4 वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा, आप कहोगे 400 रुपये। अब उसने बेच दी कितने में, 504 रुपये में। तो अब हम कहेंगे कि कुल मिलाकर उसको 104 रुपये का लाभ हुआ, किस पर, 400 पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल और आपका आ जाएगा 26%। ठीक है। तो कुल मिलाकर उसे 26% का लाभ हुआ, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।